मालकिन। सिंधु, जी मैम। सब कुछ अच्छे से हो गया तंगमेल जी? अच्छे से हो गया मालकिन। ये लीजिए मालकिन। अच्छा लग रहा है तंगमेल जी। ठीक है मालकिन, मंगलसूत्र का रिवाज सगे मामा को करना पड़ेगा। कौन सा रिवाज? दूल्हे के मामा को नारियल काटकर उस नारियल पानी से इस मंगलसूत्र को धोकर उसमें हल्दी, कुमकुम और फूल रखना होगा मालकिन। आदि का तो कोई सगा मामा नहीं है, फिर आप जैसा बोल रहे हैं वो रिवाज कैसे करेंगे? दूल्हे का अगर कोई सगा मामा नहीं है तो दुल्हन के पिता ये रिवाज कर सकते हैं मालिक। तो फिर मित्रा के पापा को ही ये रिवाज करने दो। ठीक है मालकिन। जाइए, इस मैम, नारियल को दो। काट कर उस मंगलसूत्र को धो दीजिए। जाइए। हाँ, 1 मिनट जी। हाँ, हाँ। लाओ दो हेलो। सुंदरम। हाँ बोलिए। हाँ गणेश, हाँ दीदी। ऊपर थाली में ज्वार के दाने रखे हैं, जा लेकर आ। दीदी, ये लीजिए। हाँ दो। मित्रा, लो टी वगैरह सब डाल दिए। अब इस जौ के दाने को इसके ऊपर फैला दो। करो ना, ये तुम्हें ही करना है, जल्दी करो। लो, एक मुट्ठी हाथ में लेके अच्छी तरह फैला दो। अच्छी तरह से। मित्रा, अच्छे से फैला के डालो ना, और ऊपर से और मिट्टी डालो। लो, अच्छे से करो। ये लो, पकड़ो। ये लो, पानी डालो, इसके ऊपर छिड़क देना, अच्छे से फैला दो। लो, अब इसे उठा कर रखना है। उठाओ। चलो, जाओ। ए गणेश, हाँ दीदी। ये पिताजी को ना दिखे ऐसी जगह छुपा। कहाँ रखें? दीदी, ऊपर छुपा कर रख दे क्या? अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं ऊपर चढ़ता हूँ, तुम मुझे ये पकड़ा देना। ठीक है। दो दीदी। गणेश, 1 मिनट रुक। ये ले, ये इसके ऊपर ठीक है ढक दे। दीदी। अच्छे से रखना।
बढ़िया। अरे रे, ये सब कैसे हो गया मित्रा? अगर इस बात के बारे में दीदी को पता चल गया ना तो सब खत्म। अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा है कुछ। ठीक है, देखो इस बारे में दीदी को कोई कुछ मत बोलना। जल्दी से ये सब क्लीन करके ऐसा ही दूसरा पॉट लेकर आते हैं और उसमें फिर से मिट्टी और जौ डाल देते हैं। तुम जाओ, जल्दी से जाओ और इसे साफ करने के लिए कहो। जाओ जल्दी बुआ। जाओ, जल्दी जाओ। अरे संभाल कर, कहीं हाथ में न लग जाए। थोड़ा रुक जाइए। हाँ। सुंदरम, जी बड़े मालिक। इन्हें ये काटना नहीं आ रहा है और ये काट भी नहीं पाएंगे। खामखा कुछ हो जाएगा, इसलिए आप इस नारियल को काट के इस मंगलसूत्र को अपने हाथों से धो दीजिए। मैं नहीं बड़े मालिक। कोई बात नहीं सुंदरम, ये नारियल काटने के चक्कर में कहीं अपना हाथ ना काट लें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसे काट कर रिवाज पूरा करिए। सोचो मत सुंदरम, इस नारियल को उनसे ले लो और तुम ही ले जाकर के उसे काट दो। बड़े मालिक, पापा कह रहे हैं ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? नारियल को लेकर काट दीजिए। ये मुझसे नहीं कट रहा है, आप ही काट दो सुंदरम। ये लो। शुभ समय निकलता जा रहा है, रिवाज पूरा करना जरूरी है। जल्दी काटो भाई। अच्छा सुंदरम, इस मंगलसूत्र को पानी में डालकर इसे अच्छे से ठंडा कर दो, समझे? ठीक है, हाँ, ये पकड़ो। हाँ दीजिए। हाँ डालो। सुंदरम, ये क्या कर रहे हो सुंदरम? ये क्या हो रहा है जी? सगे मामा वाला रिवाज सुंदरम कर रहा है और आप भी खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? टेंशन मत लो राजेश्वरी, मित्रा के पापा से वो नारियल कट नहीं रहा था और अरुण को नारियल फोड़ना आता नहीं। शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था, इसीलिए सुंदरम को नारियल काटने के लिए बोला। आपका लिया हुआ फैसला बहुत गलत है जी। ऐसा नहीं है राजेश्वरी, ये फैसला मैंने खुद नहीं लिया। इस तरह की सिचुएशन हमारे परिवार में पहले भी आई है। उसी घटना को याद करके मैंने सुंदरम को नारियल काटने के लिए बोला। क्या कह रहे हैं आप? मुझे लगता है तुम्हें याद होगा राजेश्वरी, जब बचपन में आदि का मुंडन किया गया था और कान का छेदन किया गया था, तो कान का छेद करते हुए आदि बहुत रोया था। तब हमने आदि को सुंदरम की गोद में बिठाया तो बिना रोए ही कान छेदन करवा लिया।
आदि जब छोटा था तो सुंदरम ने ही उसके मामा का फर्ज निभाकर आदि का कान छेदन करवाया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मित्रा के पापा से जब नारियल नहीं कटा तो सुंदरम को यह करने के लिए कहा। इस आदमी की बातें सुनकर राजेश्वरी बहल ही जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आदि जब छोटा था तो सुंदरम की गोद में बैठ के उसके कान छेदे गए थे। आप इस वजह से पूरी रीति रिवाज को बदल देंगे क्या? मैंने जो बोला उसे सुनकर राजेश्वरी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है वंजा? मालकिन, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, आधा रिवाज तो हो ही चुका है, अब आगे का आधा कर लेते हैं। सुंदरम, सुंदरम, राजेश्वरी ने हाँ कह दिया है। अच्छा मुहूर्त खत्म होने से पहले हमें पूजा करनी होगी, जल्दी करो। नारियल फोड़ने का एक छोटा काम भी नहीं कर सकते तुम? हाँ, मुझे इस तरह के काम करने की आदत नहीं है मित्रा। फिर भी इन्होंने कोशिश की ना मित्रा, लेकिन इनसे नहीं हो पाया, तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? इस आदमी की गलती की वजह से हमारा नुकसान हो गया है। इतना बड़ा मौका उस ड्राइवर सुंदरम के हाथों लग गया। वो सुंदर गांव का आदमी है, इसलिए आसानी से नारियल काट लिया, नहीं तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है। मुझसे ज्यादा बहस मत करो। बात सिर्फ उस नारियल फोड़ने की नहीं है, लेकिन उस नारियल फोड़ने के पीछे जो रिवाज है वो मौका अपने हाथों से चला गया। आदि ने सुंदरम को अपने सगे मामा होने का स्थान दे दिया। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। ये बात तुम दोनों क्यों नहीं समझ पा रहे हो? पहले तो सिर्फ पार्वती परेशान करती थी, अब उसके बाप ने भी परेशान करना शुरू किया, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। आदि ने सुंदरम को अपने सगे मामा होने का ओहदा दे दिया है तुम्हारी वजह से। मैंने मित्रा को अपने पापा पर हाथ उठाते हुए देखा। दिस इज टू मच मित्रा। उस दिन तुमने मुझे मारा, मेरी गलती थी, लेकिन आज मैंने क्या गलती की है? तो मुझे क्यों मार रही हो? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हें क्यों मारा? तुझे तो मैं मित्रा, अरे रे। आओ ना आदि। मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ आए हो। ये आदि कहाँ से आ गया? अब ये क्या मैं अचानक आ गया तो अच्छी बात पता है, नहीं। पर यहाँ चल क्या रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी शादी में मुंबई से कौन से गेस्ट आएंगे, उसी के बारे में हम सब बात कर रहे थे, है ना मम्मी? है ना हाँ डैडी? हाँ। हाँ बेटी, हाँ दामाद जी। आप लोग डिस्कस कर रहे हैं ऐसा तो नहीं लग रहा है, बल्कि आप लोग लड़ाई कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है आदि, हम लोग तो सिर्फ डिस्कस ही कर रहे थे। ठीक है, अगर तुम डिस्कस कर रही थी तो अपने पापा को मार क्यों रही थी? जिस तरह से तुमने हाथ उठाया था, तो ये तुम्हारे पापा हैं भी या नहीं, मुझे तो अब इस बात पर भी शक होने लगा है। लगता है आदि ने मुझे इस आदमी को मारते हुए देख लिया। अब मैं क्या करूं? इस बात को कैसे संभालूं? जवाब दो मित्रा, कोई भी बेटी अपने बाप के ऊपर हाथ कैसे उठा सकती है? वो आखिर किस परिवार में ऐसा होता है? दामाद जी, ये हमारे परिवार में आम बात है। क्या कहा आपने? ये आपके परिवार में आम बात है? आप लोगों के परिवार में बेटी अपने पिता पर हाथ उठाती है और आप कह रहे कि ये आम बात है? वो क्या है ना दामाद जी, मित्रा बचपन से ही ऐसी है, बात बात पे हाथ उठा देती है। हाँ।
परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरी एक ही बेटी है ना, लाड़ प्यार से पाला है, इसीलिए बचपन से कभी कभी वो मुझ पर हाथ उठा देती है। मैं इसमें बुरा नहीं मानता। हाँ बड़ा होने के बाद भी मित्रा की ये आदत बदली नहीं है दामाद जी। आप दुख नाम की फिल्म देखी है ना? उस फिल्म की हीरोइन भी अपने पापा को मारती है, उसी तरह हमारी बेटी मित्रा है। तुम ऐसे चुपचाप क्या खड़ी हो? मित्रा की आदत के बारे में दामाद जी को बताओ ना। हाँ दामाद जी, हमने मित्रा को बचपन से ही बहुत ही ज्यादा लाड प्यार से पाला है, इसीलिए वो ऐसा बर्ताव करती है। ये गलत बात है। उम्र में बड़े लोगों को हमेशा इज्जत देनी चाहिए। ठीक है दामाद जी। नारियल फोड़ना नहीं आया वो गलती तो तुम्हें दिखाई दी। आदि के सामने ड्रामा करके कैसे सब कुछ संभाला वो नहीं देखा? और क्या लगता है, आपको देखकर आपने जो कहा आदि ने भरोसा कर लिया। मेरी ऐसी एक्टिंग देखने के बाद यकीन किए बिना रह नहीं सकता। आदि ने यकीन नहीं किया। यकीन नहीं किया? ये क्या बोल रही हो? आदि के चेहरे पर जो कंफ्यूजन दिख रहा है, उससे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम दोनों से वो कन्विंस्ड है। समझ गए तुम? आदि को जरूर इस बात का शक है। हमें आगे से इन बातों का ध्यान रखना होगा। ओके। क्या हुआ बीवी? तुम काफी देर से इंतजार कर रही हो। नहीं बड़े साहब, मैं तो बस अभी आई। आपने जैसे जैसे कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। वेरी गुड। भले ही आपने जैसे कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन एक बात मुझे तकलीफ दे रही है। तकलीफ दे रही है? कैसी तकलीफ, बताओ मुझे। ऐसा पहली बार हुआ जब मेम साहब ने मुझे कोई काम दिया होगा और मैंने उसे टाल दिया। यही बात है। माँ ने ऐसा क्या काम बोल दिया और फिर तुमने मना क्यों कर दिया? मित्रा को पूजा का तरीका नहीं पता है, इसीलिए मेम साहब ने सिंधु दीदी को मुझे बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन उस वक्त मैंने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर मना कर दिया और मैं नहीं गई। अच्छे काम के लिए बोला हुआ झूठ कभी भी गलत नहीं होता, इसीलिए अब तुम ये सोचकर परेशान मत हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। मुट्ठी में क्या है बता सकती हो? मुझे नहीं पता, आप ही बताओ। कम से कम कोशिश तो कर ही सकती हो ना मेरी जान। कम से कम गेस तो करके देखो ना। ठीक है, कम से कम कोई आइडिया तो दीजिए। ये पूरी तरह से तुम्हारा है। जो पूरी तरह से मेरा है वो तो सिर्फ आप ही हो बड़े साहब। तुमने बिल्कुल सही कहा मेरी बीवी। ये क्या है बड़े साहब? जरा इसे खोल कर देखो।
तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र पहनाने वाला हूँ ये वही है। ऐसे क्या देख रही हो मेरी बीवी? इस मंगलसूत्र की खासियत क्या है पता है? बोलिए बड़े साहब। मंगलसूत्र बनाने के बाद लड़की के पिता नारियल को फोड़कर उसके पानी से मंगलसूत्र को ठंडा करते हैं। यही हमारे परिवार का रिवाज है। ये मंगलसूत्र जो मैं तुम्हारे गले में पहनाने वाला हूँ, इसके रिवाज को किसने पूरा किया जानती हो? आपके सगे मामा तो नहीं है, तो फिर मित्रा के पापा ने ही किया होगा। इस मंगलसूत्र का रिवाज करने वाले तुम्हारे पिताजी और मेरे ससुर जी हैं। हाँ? क्या पिताजी ने? क्या बोल रहे हैं बड़े साहब? मेरे पिताजी ने आपके सगे मामा का फर्ज निभाया? इस मंगलसूत्र की रस्म पूरी करने वाले और कोई नहीं, तुम्हारे पिताजी हैं। इसलिए अब से तुम मेरी हो। अच्छा, इस रिवाज के लिए मेम साहब कैसे राजी हो गई? पहले तो माँ ने बहुत गुस्सा किया, लेकिन फिर पापा के समझाने से वो हालात को समझ गई थी। जैसे तुम्हारे पिताजी को आज माँ ने स्वीकारा है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी बहू के रूप में स्वीकारेंगी। हाँ, एक और बात है। आपने सही कहा। अब तो तुम्हारे लिए मंगलसूत्र भी बन गया है, तो अब से बड़े साहब नहीं, मुझे बाबू कहकर बुलाना। हाँ, मैं बाबू ही बोलूंगी। उस दिन जब मित्रा अपने पापा को मार रही थी तब तुमने देखा था ना? हाँ। आज फिर जब मित्रा अपने पापा को मार रही थी तब मैंने देख लिया। जब मैंने उससे वजह पूछी तो उसने बहाना बनाकर बात को टाल दिया। मित्रा के पीछे जरूर कोई बड़ा राज है। मित्रा के रूम में जो माइक रखा है उससे भी कुछ पता नहीं चल पाया। अभी तक तो मुझे कोई प्रूफ नहीं मिला है बीवी, थोड़ा और इंतजार करते हैं। ठीक है बाबू। लीजिए बाबू, मेरी तबीयत खराब है, ये बात पिताजी को पता है। मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बीवी, अब तुम जाओ। नंदिनी कॉल कर रही है। हेलो, क्या हुआ है मित्रा? फोन उठाने में इतनी देर कैसे लगी? मैं वॉशरूम में थी, इसलिए फोन उठाने में देर हो गई। ओके, और बता, तेरी शादी की तैयारी कैसी चल रही है? तैयारियों में तो कोई कमी नहीं है। राजेश्वरी आंटी इस शादी को धूमधाम से कराने वाली है। वेरी गुड। किसी को तेरे ऊपर शक तो नहीं हुआ ना? मैं ऐसा तो नहीं कह सकती, मुझे लगता है आदि को मुझ पर जरूर शक है। ये तुम क्या बोल रही हो? वो क्या है ना, मैं अरुणाचल को मारने जा रही थी तब आदि ने देख लिया। मैंने बात को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आदि को मेरी बातों पर पूरी तरह से यकीन है, इसलिए मुझे लगता है कि उसे मुझ पर शक है। ठीक है, मैं अभी चेन्नई में हूँ, इसीलिए हम दोनों मिलकर बात कर सकते हैं। ओह रियली? हाँ ठीक है, तुम एड्रेस बताओ, मैं अभी आती हूँ।